हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अंडररेटेड डोंगों के बारे में। यूजुअली टॉप डोंगा लाइक बीटीटीएस, सोललैंड, रेनेगेड, इमॉर्टल और भी कुछ डोंगा, इनके बारे में आपको कई सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डोंगा की जो अभी तक इतने पॉपुलर नहीं हुए। पॉपुलर हुए भी होंगे तो कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये डोंगा देखे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगा से, जो है माई हीरोइक हस्बैंड। निंगी एक मॉडर्न बिजनेसमैन एंड फाइनेंशियल जीनियस होता है, बट उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड सा इंसिडेंट होता। वो मॉडर्न वर्ल्ड से एंशिएंट टाइम में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता। जब वो वहाँ से ट्रांसमाइग्रेट होता तो वो देखता कि वो एक फैमिली में एज अ सन इन लॉ के रूप में माइग्रेट हुआ। वो एक ब्यूटी का हस्बैंड बनता जिसका नाम होता सूत आनर। वो भी एक इंटेलिजेंट पर्सन होती है जो एक क्लोथ्स का बिजनेस करती है। निंगी अपने मॉडर्न नॉलेज से वहाँ क्या क्या कारनामे करेगा ये तो आपको डोंगा देख के ही पता चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। लिस्ट में इसे पहले नंबर पर रखने का यही रीज़न है, ये डोंगा नेक्स्ट लेवल का है एंड पर्सनल मेरा फेवरेट भी। भले ही ये डोंगा कल्टीवेशन बेस्ड नहीं हो, बट आपको इसमें वही मज़ा आने वाला, कॉज ये डोंगा है ही इतना अच्छा जिसमें हर चीज़ देखने को मिलेगी। रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, हिस्टोरिकल, सस्पेंस, मतलब सब कुछ। एंड अगर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज़ें पसंद है फिर तो आपको ये डोंगा देखना ही चाहिए। इसके ऑलरेडी 2 सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं। लिस्ट में सेकंड नंबर का डोंगा आइलैंड ऑफ सिलियोंग। ये एक ब्यूटीफुली एनिमेटेड सीरीज जिसमें इमॉर्टल्स को एक मिस्टीरियस आइलैंड पर ट्रैप किया जाता। वो उस आइलैंड को छोड़ के नहीं जा सकते। इसी आइलैंड पर 2 यंगस्टर होते हैं जो इस डोंगा के मेन लीड भी होने वाले, टूली एंड जिंगसुआन। इन दोनों के पेरेंट्स उस आइलैंड से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश कर रहे होते तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से इस आइलैंड के लोग इन दोनों को टारगेट करते हैं। एंड जो मेन प्रोटैगनिस्ट टूली एंड जिंगसुआन होते हैं वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इन दोनों के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। अब ये इमॉर्टल्स इस आइलैंड को छोड़ के जा भी पाएंगे कि नहीं, और कैसे जर्नी होगी टूली एंड जिंगसुआन की, ये तो आपको डोंगा देख के ही पता चलेगा। इसके भी ऑलरेडी 2 सीज़न रिलीज हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं। लिस्ट में थर्ड नंबर का डोंगा वर्ड ऑफ ऑनर। स्टोरी प्लेस करती है जिसमें 4 यंगस्टर या फिर डिसाइपल अपनी रिस्पेक्टिव सेक्ट को छोड़कर एक जर्नी पर निकलते हैं जिसमें वो मिस्टीरियस ट्रूथ को अनकवर करते हैं एंड अपनी आइडेंटिटीज़ को भी। अभी तक इस डोंगा का फर्स्ट सीज़न ही रिलीज़ हुआ, बट जल्दी सीज़न 2 भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि सीज़न 2 का प्रीव्यू ऑलरेडी स्टूडियो वालों ने रिलीज़ कर दिया। जब तक सीज़न 2 आएगा तब तक आप इसका सीज़न 1 देख सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो इन चारों। इसी लिस्ट के कंटिन्यूशन में फोर्थ नंबर का डोंगा द चार्म ऑफ सोल पेट्स। इमेजिन कि आप एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ ह्यूमंस सोल पेट्स के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म करते हैं एंड अपने अपोनेंट के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करता है। इस वर्ल्ड में एक यंगस्टर होता है चूमू, जो इस डोंगा का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। वो एक टाइम पर किसी एम्पायर का प्रिंस होता है, बट उसके फेट में तो कुछ और ही लिखा होता। प्लॉट ऐसा ट्विस्ट होता है, उसे स्लेव बनाकर एक आइलैंड पर इम्प्रिजन किया जाता। उस आइलैंड का नाम होता है सोल प्रिजन आइलैंड। एक ऐसी जगह जहाँ सर्वाइव करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पेट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता। इसी आइलैंड से होती है चूमू की रियल जर्नी, जहाँ वो सोल पेट्स वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता। ये डोंगा हाईली रिकमेंडेड, आपको ये देखना ही चाहिए। इस डोंगा का भी अभी तक एक ही सीज़न रिलीज हुआ एंड अभी हाल ही में एंड हुआ था इस सितंबर में। लिस्ट में फिफ्थ नंबर का डोंगा अ मोमेंट बट फॉर एवर। इन अ रेल्म जहाँ गॉड्स एंड डीमंस ने एक वॉर लड़ी थी, उस बैटल में गॉड्स ने एक आर्टिफैक्ट यूज़ किया था नॉन एज गॉड्स लेफ्ट हैंड, जो एक गॉडेस ने अपना गॉड हर्ट को सेक्रीफाइस करके बनाया हुआ था डीमंस को सील करने के लिए। एंड ड्यूरिंग द बैटल वो आर्टिफैक्ट मॉर्टल वर्ल्ड में गिर जाता। कुछ सेंचुरीज बाद गॉडेस वुशेंग उस आर्टिफैक्ट और मोर एक्यूरेटली अपना गॉड हर्ट लेने जाती है, जो मॉर्टल वर्ल्ड के एक यंग बॉय की बॉडी के साथ मर्ज हुआ होता। गॉडेस उस हर्ट को लेने के लिए उस यंग बॉय युआन जोंग की पर्सनल मेट बनती है एंड जैसे जैसे इनकी जर्नी कंटिन्यू होती है इनकी रिलेशनशिप भी डीपर हो जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ट्रस्ट में ये डोंगा आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा भी क्यों नहीं, इसका प्लॉट ही कुछ ऐसा है। इसका भी अभी तक सिर्फ एक ही सीज़न रिलीज हुआ है, आप कह सकते हो कि ये भी एक न्यूली रिलीज डोंगा है। तो मैं नेक्स्ट नंबर का डोंगा लैंड ऑफ मिरेकल्स। ये डोंगा सोललैंड वर्स से कनेक्टेड है, तो मैं कंफ्यूज था कि इसे लिस्ट में ऐड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जैसे कि ये सोललैंड वर्स से कनेक्टेड है तो अंडररेटेड तो हो ही नहीं सकता। बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे भी देख सकते हो। स्टोरी प्लेस करती है 2 टीनेजर के अराउंड, फाओ एंड लानगे, जिनका अलग अलग कल्चर एंड अलग अलग बैकग्राउंड होता है। इनकी लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है एक मैजिक वेपन नॉन एज ओनली पर्ल। जैसे ही फिर इनकी लाइफ कनेक्टेड हो जाती है एक दूसरे से, इनकी रियल जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। एंड इस जर्नी में ये कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो सबसे बड़ा चैलेंज इनको यही फेस करना पड़ता है कि एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझना। इस डोंगा में सोललैंड वर्स के 2 सबसे बड़े कैरेक्टर को ऑलरेडी दिखा दिया,
उनमें से एक है तांगसान एंड एक हुआओ एंड टांगवो टोंग सन हुओ जानजी। इस डोंगा के 3 सीज़न रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये डोंगा नहीं देखा तो आप देख सकते हो। इस डोंगा में एक्शन, कैरेक्टर बॉन्डिंग एंड कॉमेडी कूट-कूट के भरी है, जिससे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट नंबर को दूंगा द लीजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड। इमेजिन कि आपको आपके क्लोजेस्ट रिलेटिव बिट्रे करें और वो बिट्रेयल ऐसा हो कि वर्स देन डेथ। लीजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड डोंगा की स्टोरी भी एक ऐसी फॉर्मेडेबल कल्टिवेटर को फॉलो करती है, शाओ चैन, जिसे उसके भाई ने ही बिट्रे किया होता है एंड मार देता, बट उसकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा होता। उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती एंड वो री इनकारनेट हो जाता है एक मरते हुए डिसाइबल की बॉडी में। शाओ चैन अपनी पास्ट मेमोरीज को लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, जो भी उसने खोया उसे रिक्लेम करने की। इस डोंगा में आपको देखने को मिलेगा कि शाओ चैन एक वीक बॉय से पीक एग्जिस्टेंस कैसे बनता। फॉर श्योर आपको ये डोंगा भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इसका फर्स्ट सीजन रिसेंटली जनवरी में एंड हुआ। का डोंगा इमॉर्टिलिटी। इस डोंगा के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। इस डोंगा की आपको हर चीज़ पसंद आने वाली है। आई डोंट नो वाई इस डोंगा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। स्टोरी फॉलो करती है एक स्लेव बॉय फांगान की, जो बस एक बात पर बिलीव करता है जो उसके फादर ने उससे कही होती है, आई वुड रेदर बी अ बैगर देन अ स्लेव। इसी बिलीव के साथ वो अपने स्लेवरी फेट को चेंज करने के लिए डिटरमिन्ड होता। ऐसे वो एक दिन कल्टीवेट कर रहा होता है एंड उसे एक मिस्टीरियस सा मास्टर मिलता, जो उससे कुछ स्क्रिप्चर्स पास ऑन करता एंड उस स्क्रिप्चर से उसकी किस्मत ही बदल जाती है, जिससे वो अपने फेट को चेंज करता। अब वो ये सब कैसे करेगा, इसके लिए तो आपको डोंगा देखना पड़ेगा। इस डोंगा की स्टोरी लाइन एकदम परफेक्ट है, जिससे आप इस डोंगा के साथ कनेक्ट हो सको। इस डोंगा के ऑलरेडी 4 सीज़न रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। बिलीव में आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं होगा। ये एक मस्ट वॉच डोंगा। नेक्स्ट नंबर का डोंगा द इटर्नल स्ट्राइफ। एक स्मॉल सिटी में एक यंग बॉय मार्शल आर्ट सीख रहा होता है। हाउएवर उसे किसी के द्वारा फंसाया जाता है, जिससे वो एक सीरियस ट्रबल में फंस जाता। सब कुछ खत्म होने को आता, लाइक उसके रिलेशनशिप एंड उसके एक मिस्टीरियस आइडेंटिटी जो कि एक डीमन वाली होती है। सोसाइटी उसे गलत ठहराती है एंड जिससे उसका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता। उस यंग बॉय का नाम होता है डुगू बाइतियान। वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को रिकवर करता है एंड अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट करता है हेवंस को चैलेंज करने की। इस जर्नी में वो कई सारे फ्रेंड्स बनाता तो ऑब्वियसली लवर भी बनाएगा। एनीवेज इस डोंगा के सीज़न 1 के साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस यंग बॉय की जर्नी को, कि कैसे ये अपने सो कॉल्ड डेस्टिनी को चेंज या फिर फेस। तो यही थे कुछ हाईली रिकमेंडेड टॉप 10 अंडररेटेड डोंगा जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज अगर आपने इनमें से कोई सा भी डोंगा मिस कर दिया तो बिलीव में आप एक मास्टरपीस डोंगा को मिस कर रहे हो। जाते जाते एक बोनस डोंगा भी है, वन वे और अनदर, ऑल्सो नोन एज द पाथ टुवर्ड द हेवंस। इस डोंगा को भी आप देख सकते हो। इस डोंगा में एक पर्सन जिंगजियो की स्टोरी बताई जाती है, जो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। अनएक्सपेक्टेडली वो एक यंग बॉय का मेंटर बन जाता है एंड यही से मास्टर एंड सर्वेंट की स्टोरी स्टार्ट होती है। इस जर्नी में जिंगजियो एक फॉर्मेडेबल गर्ल से मिलता है एंड फिर इन तीनों की जर्नी एक दूसरे के साथ स्टार्ट होती है। और फिर इन्हीं कुछ डोंगा के साथ ये वीडियो भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये सब डोंगा आपको यूट्यूब में इजीली मिल जाएंगे। मैं ये लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। बाय द वे रेनेगेड इमॉर्टल की मूवी आने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो रेनेगेड इमॉर्टल पर ही होने वाली है। एंड ये भी मेंशन करना कि और कौन कौन से डोंगा जो अंडररेटेड है, मैं आने वाली किसी वीडियो में उन्हें भी कवर करूँगा।